हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉलेज है PGDAV कॉलेज। ये इवनिंग का कॉलेज है और ये नेहरू नगर न्यू दिल्ली में है, श्रीनिवासपुरी के पास में। इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट इशू किया है 19 जुलाई को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसमें लिखा है ऑनलाइन applications are invited in the prescribed format for the following posts on permanent basis in the pay band plus grade pay as per 7th pay commission. Last date for receipt of applications is 10th August or within 2 weeks from the date of publication of the advertisement in the employment news, whichever is later. तो हम 10th अगस्त को मान के चलते हैं। और इसमें पोस्ट और पहले तो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसके बाद लाइब्रेरियन, बाकी पोस्ट हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें 10 तरह की पोस्ट हैं और सीरियल नंबर 3 पर है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, एक वैकेंसी है और वो UR वैकेंसी है। उसके और लेवल इसका है 7 और मैक्सिमम एज इसकी है 35। उसके बाद देखिए सीरियल नंबर 6 पोस्ट है असिस्टेंट, 3 वैकेंसीज हैं, तीनों UR की हैं। पे लेवल 4 है जो जूनियर स्टेनोग्राफर के बराबर होता है और मैक्सिमम एज इज़ 30। उसके बाद फिर देखिए सीरियल नंबर 7 जूनियर असिस्टेंट, 3 वैकेंसीज हैं, एक UR की है, 2 OBC की हैं। पे लेवल 2 है जो क्लरिकल का होता है और मैक्सिमम एज जो है जनरल के लिए ये 27 है। इसके अलावा और वैकेंसीज जो हैं आप देख रहे होंगे, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, कंप्यूटर लैबोरेटरी अटेंडेंट। ये जिनको रेलिवेंट है वो इसके बारे में और डिटेल्स देख सकते हैं। और नीचे उन्होंने सबकी एब्रीविएशन जो है वो दी हुई है, उसका क्या मतलब है ये आप देख लीजिए। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 7, जो जूनियर होते हैं वो पे लेवल 4 पे होता है। ये 5, 6, 7 आप सोच सकते हैं, जिसमें पे स्केल जो है शुरू होता है 45,900 मीन्स 45,000 क्या का। अब इसमें मांगा क्या है, एसेंशियल है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, ऑटोनोमस बॉडीज, PSUs, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। जिनको भी 3 साल का एक्सपीरियंस है इस किसी भी पोजीशन पे और वो बैचलर डिग्री है उनके पास, वो इसमें असेंशियल है। उसके बाद स्किल नॉर्म्स जो लिखे हैं, स्किल टेस्ट नॉर्म, डिक्टेशन 10 मिनट की है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 40 मिनट देंगे इंग्लिश में और 55 मिनट हिंदी के। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी विद टाइपिंग स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, ईमेल, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा, ये तो नॉर्मल है। डिज़ायरेबल में उन्होंने लिखा है डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस में, या डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, या नॉलेज ऑफ सर्विस रूल्स एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। ये तीनों डिज़ायरेबल हैं। ये नोट है, नोट में उन्होंने बताया है कि SPA से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है या उनके फंक्शंस क्या रहेंगे, ये थोड़ा सा उन्होंने ब्रीफ में यहाँ पर बताया है। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 years है। एज रिलैक्सेशन विल बी अलाउड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब आप देखिए असिस्टेंट पोस्ट के लिए 3 पोस्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया, पे लेवल 4 है। एसेंशियल इसके लिए है एक ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विद गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 30 years। एज रिलैक्सेशन विल बी अलाउड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद आप देखिए जूनियर असिस्टेंट का सीरियल नंबर 7 पे, इसकी 3 पोस्ट हैं, एक UR, 2 OBC। लेवल 2 जैसा कि मैंने बताया क्लर्क लेवल होता है, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी सेम लेवल में होते हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। एसेंशियल है इसके लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, हैविंग ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 words per minute in English और 30 words per minute in हिंदी टाइपराइटिंग थ्रू कंप्यूटर्स। इसमें भी ओनली 10+2 मांगा है
और मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 27 ईयर्स है। रिलैक्सेशन जो है एज पर गाइडलाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो देख लीजिए आप। बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली गो थ्रू द एडवर्टीजमेंट नंबर सो एंड सो अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट एंड कंफर्म देयर एलिजिबिलिटी with regard to qualification, experience, age, etc. before submitting the online application form. ये मस्ट होता है सभी कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले आप एडवर्टीजमेंट को थॉरली पढ़िए, उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचिए कि आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना है। द लिंक सेकेंड नंबर, द लिंक फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 19th July 2022 and the last date for submission of application will be 10th August or 2 weeks from the date of publication in employment news, whichever is later. तो 10 अगस्त के बाद हो सकती है, लेकिन आप इसको 10 अगस्त समझ के ही प्रोसेस करिए इनको। उसके बाद इन्होंने लिंक दिया है फॉर ऑल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जहाँ पर भी आप रजिस्टर करना है आपको। और सीरियल नंबर 4 पे लिखा है इन्होंने, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल फोटोग्राफ, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये सब आपने डिटेल में पढ़ना है ताकि आप जब करने बैठें तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एज रिलैक्सेशन इसमें है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, वो आप देख लीजिए, इसमें डिटेल में पढ़ लीजिए जिनको भी एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन प्रोसेस में पहला देखिए, द पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंस एज एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ सिमिलर स्टेटस। तो ये सोच के चलिए कि आपको अलाउंसेस वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेंगे। और नंबर 2 में जो उन्होंने बोल्ड किया है, नो डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट इन फिजिकल फॉर्म। हाउएवर ऑल द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू कीप ए कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज ऑफ देयर एप्लीकेशन विद देम अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी फॉर देयर रिकॉर्ड। इसके अलावा जो भी है आप प्लीज़ डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये पेमेंट ऑफ फी UR एंड OBC NCL जो हैं उनके लिए ₹500 है। PWBD एंड फीमेल नील, फीमेल्स के लिए कोई नहीं है। और उसके बाद रिमार्क्स में लिखा है, एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी में अप्लाई एज UR, इन दैट केस दे विल हैव टू पे ₹500 एज एप्लीकेशन फी। इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने नंबर 3 पर फिर लिखा है, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज टू द कॉलेज ऑफिस। और लास्ट में 31 पे इन्होंने लिखा है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो सभी कैंडिडेट्स जो भी अप्लाई करें प्लीज़ उनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ SPA। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह का एग्ज़ाम होगा, कितना टाइम देंगे, उसमें कितने मैक्सिमम मार्क्स होंगे। जैसा आप देख रहे हैं पेपर 1, पेपर 2, और उन्होंने बताया स्किल टेस्ट का भी बताया है। ये डिटेल आप प्लीज़ जिनको भी रेलिवेंट है वो इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। ये रिटन टेस्ट के बारे में उन्होंने डिटेल्स दी हैं कि क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे उसमें, ड्यूरेशन कितनी होगी, मार्क्स कितने होंगे, आप सभी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। ये असिस्टेंट के लिए क्या एग्जामिनेशन की क्या स्कीम है, क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या सिलेबस है, ये सब इन्होंने डिटेल में एडवर्टीजमेंट में दे रखा है। लास्टली आप देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। इसके लिए भी इन्होंने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट कंपोनेंट्स, सिलेबस, एवरीथिंग दे हैव गिवन इन डिटेल। कैंडिडेट्स प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पूरी एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। उसके अलावा जो लोग जिनके लिए फ़ी एग्जम्प्टेड है
और वो NCR में रहते हैं, दे मस्ट अप्लाई बिकॉज दे कैन टेस्ट देमसेल्व्स ऑल्सो, और अपॉर्चुनिटी अच्छी है मेरे हिसाब से, और पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में रहेगी। ऐसी चीज़ें जिसमें हमारा कुछ ज़्यादा फ़ी नहीं लगती और हम कन्वीनियंटली कर सकते हैं, हमें ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को टेस्ट कर पाएँ कि हम कहाँ पर हैं। ये भी ज़रूरी है, और अगर इसके लिए मेहनत कर पाएँ, प्रिपरेशन कर पाएँ, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। इतना मैं कहूँगा, और टाइम पर इसको अप्लाई कर दीजिए जो भी करना चाहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।